हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोग कैसे हो? मेरे ख्याल से सभी लोग अच्छे होंगे। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आओ देखो ऑल मिक्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण बेल लता से परिचित कराने जा रहा हूं, जो कि जंगली बेल लता है। और दोस्तों, यह जंगली बेल लता जो है जंगलों में पाया जाता है और यह ना किसी झाड़ियों के ऊपर में चढ़ा रहता है और वहीं ऊपर में इधर उधर फैल करके पूरी तरह से बिखरा रहता है। तो दोस्तों, ये बेल लता आपको जंगलों में मिल जाएगा देखने को, या फिर जंगल क्षेत्र में जो गांव होता है उसके आसपास नदी किनारे झाड़ियों में भी चढ़ा रहता है। और दोस्तों, इसको छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में इस बेल लता को फांग भाजी के नाम से जानते हैं। तो आप भी इसे अपने क्षेत्र में किसी और नाम से जानते हो, पहले से पहचानते हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आप लोग इसे क्या नाम से जानते हो। तो हमारे क्षेत्र में तो इसे फांग भाजी कहा जाता है और फांग भाजी के रूप में इसको साग सब्जी बना करके भी खाते हैं और इसके औषधीय गुणों के फायदे भी लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी इसके बारे में कुछ और उपयोग जानते हो तो मुझे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और कमेंट बॉक्स में जब बताओगे तो कमेंट पढ़ने वाले लोगों को भी इसकी जानकारी क्या पता चल जाएगा और वे भी इससे फ़ायदा ले सकते हैं। तो इस तरह से आप भी कमेंट में अपनी जानकारी शेयर करके उन सभी को बता सकते हो जिनको इसकी ज़रूरत होगी और जो लोग इसके पहचानते हैं लेकिन इसके बारे में नहीं जानते हैं। तो आज मैं आप लोगों को सबसे पहले इसको बताना चाहूँगा कि इसका जो पौधा होता है, इसका जो लता होता है, यह बहुत लंबा लंबा रहता है और इसमें जो झाड़ियाँ होती है उसमें चढ़ा रहता है। और इसका हरा भरा जो पत्ता होता है ना, इस पत्ते को यदि आप तोड़ करके इसका जूस निकाल करके इसके जूस को 10 ग्राम की मात्रा में यदि आप इस्तेमाल करते हो तो इसके जूस से आपको बहुत सारी समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। जैसे आपको नींद ना आने की समस्या हो, अनिद्रा हो, या फिर सर में दर्द हो, या फिर आपको नक्सीर की प्रॉब्लम हो, या फिर आपको किसी भी प्रकार की पित्त के विकार की समस्या हो, यानी कुल मिलाकर के कहा जाए तो यह पित्त विकारों को नष्ट करने वाला बहुत ही महाऔषधि है। तो आप इसके पत्ते को इकट्ठा करके तोड़ करके 10 ग्राम की मात्रा में इसका रस निकाल लीजिए, जूस निकाल लीजिए। उसमें आप 1 चम्मच मिश्री मिला दीजिए और इसको 1 गिलास पानी में घोल लीजिए। घोलने के बाद आप हर शाम को लगातार 1 सप्ताह तक 1-1 गिलास की मात्रा में इसको, मतलब 1 गिलास में 10 ग्राम इसका रस मिला लीजिए, मतलब 1 गिलास में इसका 10 ग्राम रस मिला लीजिए, 1 चम्मच मिश्री, और उसको घोल लीजिए 1 गिलास पानी में। और 1 गिलास पानी में घोल लेने के बाद सोने से पहले आप इसे 1 गिलास की मात्रा में पी जाइए और पी करके सो जाइए। इस तरह से आप 1 सप्ताह प्रयोग करके देखिए, आपकी जो भी पित्त विकार की समस्या रहेगी वह पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो गया तो मेरा नाम बदल देना। तो इस तरह से मैंने प्रयोग करके देखा है और अपने लोगों को भी प्रयोग करवाया है, तो सभी में रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, ज़बरदस्त आया है। जिनको सर में दर्द रहता था, जिनका नींद ना आने की समस्या थी और जिनको नक्सीर की प्रॉब्लम थी, नाक फूट जाता था गर्मियों में अक्सर और नाक से ऑटोमेटिक खून निकलने लगता था, और जिसको पित्त के चलते शरीर में दाह होती थी, जलन होती थी, खुजली होती थी, इन सभी समस्याओं में मुक्ति मिल चुका है और उनको बहुत अच्छे से आराम मिल गया है। इसलिए कह रहा हूँ, अगर आप इसे 1 सप्ताह इस्तेमाल करके देखिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो आप समझ गए होंगे कि ये गर्मी पित्त विकार में किस तरह से फ़ायदेमंद है और किस तरह से शरीर में गर्मी को शांत करके शीतलता लाता है। तो आप इसे इस्तेमाल करके देख सकते हो, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अब दोस्तों, मैं इसके दूसरे फ़ायदे के बारे में बता रहा हूँ। अगर आप इसके पत्ते को, हरे भरे पत्ते को तोड़ करके इसके साग सब्जी बना करके खाते हो, जिस तरह से सामान्य और किसी और साग सब्जी भाजी को बना करके खाते हो, उसी टाइप का इसका भी सब्जी बना करके अगर खाओगे छोटे छोटे काट करके, तो इससे आपको बहुत सारी समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। जैसे कि आपके पेट में दर्द रहता है, पेट में अपचन रहती है, पेट में गैस बनता है, कब्ज रहता है, लगभग पेट की सारी समस्या को दूर करने में यह पूरी तरह से सक्षम है। इस फांग भाजी का उपयोग आप साग सब्जी बना करके भी कर सकते हो। तो दोस्तों, इस तरह से यह फांग भाजी बहुत ही उपयोगी है हर किसी के लिए और हर किसी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आप इसे इस्तेमाल करके देखिए, तो आपको भी बहुत अच्छा से इसका फ़ायदा मिलेगा और आप भी बहुत अच्छा से इसका फ़ायदा लेकर के हमेशा इसका उपयोग करके खुश रहोगे। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को इस फांग भाजी के जड़ के एक ज़बरदस्त प्रयोग बता रहा हूँ, जिसका प्रयोग करके आप सर्दी, खांसी, बुखार, छाती में कब्ज जमना, बलगम निकलना, मुँह से खांसते समय, ऐसी किसी भी प्रकार की समस्या हो, बलगम की समस्या हो, श्वास की समस्या हो,
तो आप इसका प्रयोग करके आसानी से दूर कर सकते हो। उसके लिए आपको करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले तो आप इस फांग भाजी के जड़ को खोद करके ले आइए, जितना भी ले आ सको उसको ले करके ले आइए। उसको लाने के बाद उसको 3 भाग में बांट लीजिए, क्योंकि 3 खुराक बनाना है आपको, 3 दिन इस्तेमाल करना है, तो 3 भाग कर लीजिए। उसको 3 भाग करने के बाद 1 लीटर पानी में हर दिन सुबह उसका काढ़ा बनाइए। जब 1 लीटर पानी उबलते उबलते 250 ml की मात्रा में बच जाए, यानी कि 1 पाव रह जाए, तो उसको छान करके 1 गिलास कर लीजिए, 1 गिलास में डाल लीजिए। उसको डालने के बाद दोस्तों उसमें ना आप आधा चम्मच की मात्रा में मरीच यानी कि काली मिर्च का पाउडर और लौंग का पाउडर आधा चम्मच डाल करके उसको घोल लीजिए। अच्छे से घोल करके शरबत की तरह पूरी तरह से घोलने के बाद आप मरीज को पिलाइए। जिसको सर्दी बुखार, दमा, खांसी, श्वास की समस्या है, बलगम की समस्या है, बुखार की समस्या है, उसको इस तरह से अगर आप खाली पेट सुबह पिलाते हो हर दिन 3 दिन लगातार, मतलब तो 3 दिन पिलाने के बाद देखना आपको इसका चमत्कारी रिजल्ट देखने को मिल जाएगा और आप इससे बहुत अच्छे से आराम हो जाओगे और आप इससे हमेशा के लिए यूज़ करने के लिए इसका जड़ को हमेशा रख लोगे। इतना तो मैं कह सकता हूँ, क्योंकि यह बहुत ही ज़बरदस्त औषधि का काम करता है किसी भी प्रकार की दमा, श्वास, खांसी, सर्दी, बुखार को हटाने मिटाने के लिए। तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए दोस्तों और खुश रहिए। आज की वीडियो की जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? मेरे ख्याल से अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए सब्सक्राइब करके। हम इसी तरह की ज्ञानवर्धक जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। उसके लिए बेल आइकन घंटी को ज़रूर दबाना। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।